हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही दुखद है। हम सब ने साल के अंत में अपने देश के एक और रत्न को खो दिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ जानकारियां। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। इस लेख में हम उनके पूरे जीवन व उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। एम्स की ओर से इस संबंधन में एक पत्र जारी कर निधन की पुष्टि की गई है। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न राजनीतिज्ञों और अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने शोक जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 26 दिसंबर को बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स लाया गया था। यहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म व शिक्षा। इस लेख में हम उनके पूरे जीवन व उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। हालांकि 1947 में देश आजाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया। डॉक्टर शिन की शिक्षा के बारे में कुछ जानकारियां। स्नातक। उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया। स्नातकोत्तर। स्नातक के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। उच्च शिक्षा। 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स ट्रिपोस पूरा किया। साल 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में पीएचडी डीफिल की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की व्यापार नीति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। इस प्रकार रहा प्रारंभिक करियर। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर सिंह ने एक अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में करियर बनाया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किया। साथ ही आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर गहन कार्य किया। कुछ समय बाद वह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD और वर्ल्ड बैंक से जुड़े। अपनी प्रतिभा पर उन्होंने व्यापार और विकास अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाए। भारत सरकार के लिए ये दी सेवाएं। मुख्य आर्थिक सलाहकार 1972 से 1976, प्रमुख आर्थिक निर्णयों में योगदान। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 1985, मौद्रिक नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1985 से 1987, उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भारत की आर्थिक योजना में योगदान दिया। भारत के आर्थिक संकट के समय राजनीति में रखा कदम। साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। ये वह समय था जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। वित्त मंत्री के रूप में ये रहा योगदान। 1991 से 1996, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों में खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किए। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ निर्यात को प्रोत्साहित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री 2004 से 2014। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। पहला कार्यकाल 2004 से 2009। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA लागू किया। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम RTI भी उनके कार्यकाल में आया। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐतिहासिक भारत और अमेरिका के असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर के लिए भी जाना जाता है। दूसरा कार्यकाल 2009 से 2014।
दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तिगत जीवन। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम गुरशरण कौर है, जो कि एक गृहिणी और गायिका भी है। उनके 3 बेटियां हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि उन्हें मौन पीएम भी कहा जाता था, हालांकि उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से जवाब भी दिया था। उपलब्धियां और सम्मान। पद्म विभूषण 1987 भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट मिला है। निधन। वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 26 दिसंबर को घर पर बेहोश हुए और उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। यहां उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।